ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना दे गया, ये सोचिए कि कौन कितना दे गया और क्या सिखा गया। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं संडे की दोपहर से, और ब्लॉग हो गया है लेट किसी वजह से, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जवे हैं बाज़ार के, ये भुने हुए तो आते हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता, तो मैं इसको ना एक बार और भून लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम भून लेते हैं। घी डाल लो या तेल डाल लो, हल्का सा ही डालना होता है टचिंग देने के लिए। और उसके बाद इसको सेम आंच पे हम इस तरीके से भून लेते हैं। अच्छा, ये मुझे ना अच्छे नहीं लगते, मुझे क्या बच्चों को भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि थोड़े ना हार्ड से होते हैं। जो घर के जवे टूटे हुए होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं। खैर, अब नहीं थे तो यही बनाना पड़ा मुझे, और ऐसा वैसा कुछ खाने का भी जी नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब रोटी खाने का तो मन ही नहीं कर रहा, और ये सभी के साथ हो रहा है, ये स्पेशली मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हल्का सा हींग का टच दिया है, और थोड़ा सा दिया है अजवाइन का टच। अजवाइन का टच बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जवों में। आप कभी डाल के देखिएगा। और एक प्याज काटी है, ज़्यादा प्याज नहीं डालती मैं इसके अंदर। टमाटर वगैरह सब्ज़ी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती। और इसके साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पर हल्की सी हल्दी और नमक और हल्का सा पानी, और मिर्च डालूँगी लास्ट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट मिर्च डाल देते हैं ना तेल में, या मसाले डाल देते हैं, तो धसक उड़ जाती है। तो उसकी वजह से मैं पहले हल्दी नमक डाल के हल्का सा पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मिर्च डालती हूँ, तो धसक नहीं उड़ती। तो मसाला भुनने में तो सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला नहीं था। उसके बाद मैंने इसमें जवे डाले, हर हाथों हाथ डाल दिया पानी। ये ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत देर में गलते हैं, तो इनमें ना पानी भी ज़्यादा डलता है, और साथ के साथ डाल दो। इसके बाद मैंने इसको ढक के और रख दिया है। इतने ये जवे पकेंगे, इतने मैंने एक गूँथ ली है मैदा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जवे बन रहे हैं तो मैदा किस लिए गूँथी है। भटूरे नहीं बना रही हूँ गाइस मैं, ये मैं गूँथ रही हूँ जवे तोड़ने के लिए। तो जवे तोड़ने के लिए मैंने मैदा गूँथ ली है, और इसके साथ मैंने ले लिया थोड़ा सा देसी घी। ये मैं रखूँगी अलग, और थोड़ा सा हाथ में लगा लिया है। इसको मैं इस वाली मैदा में लगा दूँगी। इससे लगाने से ये होता है कि मैदा जो है ना नरम हो जाती है, और जवे अच्छे से टूट पाते हैं। और जो कटोरी में मैंने देसी घी थोड़ा सा रखा है, जवे तोड़ते टाइम जो है हवा से मैदा ड्राई होने लगती है, तो मैं जो हूँ उसमें हल्का सा टच दे देती हूँ देसी घी का, हल्का सा दोबारा से, तो वो सही से हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है और अच्छे से जवे टूट पाते हैं। तो बस ये रख दिया है मैंने एक तरफ उठा के, और यहाँ देख लेती हूँ मैं अपनी वाले जवे। ये अभी गले नहीं है, हल्की सी कसर है इनमें, तो मैंने ढक के एक बार रख दूँगी सिम आँच पे। थोड़ी देर में ये पक जाएंगे। और ये इतनी गर्म थी कि यहाँ पर मेरा हाथ जल गया, और मैंने सिम करके इसको रख दिया है। खाना पीना सब हो चुका था, और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2:30। तो मुझे ना अखबार पे जवे तोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना कॉटन के कपड़े का यूज़ करती हूँ। उसमें चाहे कॉटन का कपड़ा कैसा भी हो, वैसे मैं दुपट्टे यूज़ कर लेती हूँ, जो मेरे ऐसे होते हैं जो मैं कम ओढ़ती हूँ, या मैं ओढ़ती ही नहीं हूँ। उसमें उसे बिछा के मैं इस पर तोड़ लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छे टूटते हैं, और ना जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको लेके बैठ गई हूँ, और कुछ इस तरीके से हम जवे तोड़ते हैं। आप देख सकते हो, अगर आप तोड़ते हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको नहीं तोड़ने आते या नहीं तोड़ते हैं वो आप, तो आप देख लीजिए इस तरीके से तोड़ते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँ, अब जवे तोड़ते तोड़ते शाम तो हो ही जानी है, तो ये मेरा रोज़ का काम यही रहेगा, यानी कि एक दिन जवे तोड़ूंगी और एक दिन अपना और काम करूँगी। इस तरीके से मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है। गर्मी इतनी हो रही है तो बाहर जा नहीं रहे हैं, तो घर में बैठ के जवे तोड़ने का काम मैं कर लेती हूँ। काफ़ी सारे जवे इकट्ठे हो जाते हैं रक्षाबंधन तक, क्योंकि बाहर के जवे अच्छे नहीं लगते, तो फिर क्या करें, मेहनत तो बहुत लगती है इसमें, लेकिन मेहनत का फल जब ऐसा मिलता है ना, तो मज़ा भी आता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि मंडे की मॉर्निंग। और सुबह मैं जब उठी, उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने इसको धूप लगाने के लिए बाहर रख दिया है। तो जिस परात में मैंने आटा गूँथा था, उसी परात को मैंने धोया नहीं है, उसी में मैंने इसको डाल के यहाँ पर धूप में रख दिया है। धूप लगनी ज़रूरी होती है इसके अंदर, नहीं तो ये सीले सीले से हो जाते हैं। तो मैं नहा धो के जो है आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। नाश्ता वगैरह मैंने सब बना दिया था, तो वो ये खा पी के चले गए हैं। बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के लिए मैं ही रह गई हूँ, और मैं बिना पूजा करे कुछ खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पूजा करके खाऊंगी। उसके बाद जो मेरा और काम है वो करूँगी। तो खाते खाते भी बस मैं ये सोचती हूँ कि अब आगे क्या करना है। ये टेंशन तो हर किसी के साथ ही है कि एक काम निपटाने दूसरा तैयार है। तो ये मैंने पार्सल मंगाया था, और ये मुझे सुबह ही रिसीव हुआ। सुबह का या मतलब 10-11 बजे आया होगा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अलग से क्या वीडियो बनाऊँगी इसकी मैं। तो ये मैंने मंगाए हैं क्राफ्ट के लिए मिरर, और इसमें अलग अलग साइज़ के मिरर हैं, और 12 पाउच हैं ये, और 117 रुपये के या 112 रुपये के ये मुझे पड़े हैं। हर पाउच में 100 मिरर हैं।
इसमें कुल 6 शेप हैं, एक छोटी शेप और उसी की बड़ी शेप। इस तरीके से 12 पाउच आए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, दोबारा मंगाए हैं मैंने। और ये मैंने मंगाई है इशिका के लिए ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ड्रेस आएगी, पहनने के बाद भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कपड़ा बहुत ही बढ़िया है और इशिका के बिल्कुल फिट भी आई। जिस तरीके से वो पहनती है ना, थोड़े लूज़ कपड़े, उसके हिसाब से बहुत अच्छी आई है। मार्केट से लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी यही वाली ड्रेस, और आपको इतने सस्ते में मिल रही है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोड में डाल दूँगी। तो जी ये है शाम का टाइम, 6 सवा 6 बज रहे हैं और गर्मी की वजह से मैंने क्या कर रखा है, मैं शाम के इसी टाइम जो है यहाँ की धुलाई करती हूँ, मतलब बीच बरामदे की और जीने की और यहाँ बाहर की और एंट्रेंस की। तो यहाँ धुलाई तो मैंने कर दी है थोड़ी सी एक साइड की। फिर मैंने नैतिक को आवाज़ दी क्योंकि मुझे यहाँ से ना गमले हटाने थे, तो पहले मैंने सोचा गमले हटा लेती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और गमले हटाऊंगी एक एक करके फिर लगाऊंगी, बहुत टाइम हो जाएगा, और भी काम करने थे। और गर्मी की जो धूप तो चली गई लेकिन घमस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जो है ना नैतिक के फ्रेंड को बुलाया, ये बाहर ही खड़े थे सारे बच्चे, और इन दोनों से मिलके, मतलब इसने और मैंने मिलके इस पूरे स्टैंड को ही खसका दिया इधर की साइड। इस तरीके से इधर की साइड जो है ना कम धूप आती है, तो ये जो पेड़ हैं, प्लांट है मेरे, झुलसेंगे नहीं। और जिधर से मैंने हटाया है ना, इधर ना झुलस रहे थे, तो ये मैंने कल ही देखा था इसको, तो मैंने आज ही काम कर ही दिया। तो बस यहाँ पर जो है सारी मैं सफाई कर दूँगी, सारे गमले एक साथ इधर लगा दूँगी। गमलों का काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन वही है कि अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाहर बैठ के ये काम होगा और बाहर तो बैठा ही नहीं जा रहा। सारी धुलाई वगैरह करने के बाद यहाँ का मैंने एक एक कोना साफ़ कर दिया बिल्कुल बढ़िया करके, सारी मिट्टी वगैरह सब हटा दी। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो ये सब्जियाँ दिख गई मुझे, तो मैंने कहा लगे हाथ चलो ये भी सब्जियाँ भी रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएंगी कि थोड़ी देर में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है कुछ सब्जियाँ ये मुझे सुबह दे गए थे, और अब पन्नियों में ना सब्जियाँ बांध के रखे रहने से क्या होता है, ख़राब हो जाती हैं। सर्दियों में तो एक बार को चल जाती है लेकिन गर्मियों में नहीं टिकती। तो यहाँ भी ये टमाटर, खीरे और जो भी सब्ज़ी लाए हैं वो मैं इस तरीके से रखूँगी कि जब भी मैं कंटेनर खोलूँ तो मुझे सामने ही दिख जाए, क्योंकि अगर मैं सारी ना एक के ऊपर एक डाल दूँगी तो नीचे जो दबी सब्ज़ी है वो दिखती नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता कि सब्ज़ी क्या है क्या नहीं है। और जब हम देखते हैं बाद में कभी खोल के तो देखते हैं कि सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है। तो मेरी आदत ये है पहले से ही कि मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। ये तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, और इसी बीच में ना जब मैं धुलाई कर रही थी, जब मैंने इशिका को बोल दिया था कि इशिका आज दिया बत्ती तू कर ले, तो बच्चों से दिया बत्ती कराने का ये फ़ायदा रहता है कि इमरजेंसी में वो आराम से दिया बत्ती कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले ही सिखा दिया होता है। अगर हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं इन्हें क्या सिखाएं या क्या बताएं, अभी चलो जब थोड़े बड़े होंगे जब बताएंगे, तो बच्चे नहीं कर पाते। तो इतने छोटे भी नहीं है बच्चे कि कुछ काम ना कर पाएँ, इसलिए जो वो काम कर सकते हैं, जो उनके लायक है, वो काम मैं उन्हें बताती रहती हूँ और उनसे करवाती रहती हूँ। अगर वो नहीं सुनते ना तो मैं डांट के भी करवाती हूँ, जिससे कि कल को उन्हें वो काम सीखने में या करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पूजा वगैरह जो है ना इशिका अच्छे से कर लेती है, मतलब कान्हा जी का भी वो अच्छे से कर लेती है। उसके बाद जो आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में अपनी शाम की खाने की तैयारी करने। तो आज बना रही हूँ मैं खाने में पनीर की भुजिया। बच्चों ने ही डिमांड करी है और जो बच्चे कहते हैं ना मैं वही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों ने खा लिया ना तो समझो सबने खा लिया, क्योंकि मैं और ये नैतिक के पापा तो आराम से सब चीज़ खा लेते हैं, लेकिन बच्चों का सही रहता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके अंदर, और उसके बाद मैंने हींग और जीरा डाला। उसके बाद मैंने डाली है यहाँ प्याज ली है मैंने 2 बड़ी। उसके बाद ये मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 शिमला मिर्च थी, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर हाथों हाथ, और इसमें हल्का सा नमक डाल के मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इस तरीके से पनीर की भुजिया बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी, आप कभी ट्राई करना। यहाँ पर हमने हल्दी डाल के इसको मिक्स कर दिया है, नमक हमने पहले ही डाल दिया था। इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे, चलाने के बाद जो है इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, इसको काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अभी हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ पानी तो टमाटर ही छोड़ देगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे और मसाले जो भी हमें डालने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है अपने स्वाद अनुसार, और नमक हम पहले ही डाल चुके थे, बाकी हमें कुछ नहीं डालना। तो यहाँ हमने अच्छे से इसको चला के मिक्स कर दिया है, और अब डालेंगे हल्का सा पानी। देखिए आप पानी कितना पहले ही हो चुका है इसके अंदर। ज़्यादा पानी हमें इसमें इसलिए नहीं डालना क्योंकि हमें भुजिया बनानी है, फिर ये पानी अलग अलग रहता है तो अच्छी नहीं लगती। इसे ढक के मैंने रख दिया है सेम आँच पे। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने फ़ोन लगाया ना स्टैंड पे, तो इस स्टैंड की जो नीचे की रबड़ है ना शायद वो टूट गई थी,
तो जो है एकदम मेरा फ़ोन निकल के नीचे गिर पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पर गिरा है फ़ोन। तो अब मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं ये बना रही, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, इसीलिए मैंने इसको धीरे धीरे चलाते हुए बना लिया। मसाला मेरा पक चुका था। उसके बाद जो मैंने इसमें पनीर के टुकड़े करके बिल्कुल ऐसे डाल दिया और अब इसे मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक ये है, पनीर की भुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस सब्ज़ी बनाने के बाद जो है थोड़ी देर में बैठी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मैं किचन में आई, रोटी बनाई, सबने खाना खाया। उसके बाद मैंने खाना खाया। खाने के बाद जो बर्तन थे वो मैं अब मांजने आ गई थी यहाँ पर। तो ये थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए। तो बस ये बर्तन वगैरह मांज के और मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो गाइज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आवाज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही हो, थोड़ी सी खड़ 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 की आवाज़ आ रही होगी पंखे की, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बाहर बैठ के रिकॉर्डिंग कर लूँ या ऊपर जाके कमरे में जाके रिकॉर्डिंग कर लूँ पंखा बिना चलाए, लेकिन गाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि पहले ही मेरी गर्मी की वजह से तबीयत थोड़ी सी ढीली सी हो रही थी और मैं मतलब मुझसे नहीं रहा गया बिना पंखे के, क्योंकि रिकॉर्डिंग एकदम नहीं होती। कई बार सुननी पड़ती है, कई बार हटानी पड़ती है, कई बार रिपीट भी करनी पड़ती है, आपको पता ही है। तो इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से जो है मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने पंखे में बैठ के करी, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आ गई है खड़ खड़ की, क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे भी आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और यहीं करती हूँ अपने इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।